क्या टीवी मीडिया, क्या गोदी मीडिया, क्या यूट्यूब मीडिया, क्या स्वतंत्र पत्रकार, क्या निष्पक्ष पत्रकार, हर कोई बोल रहा है कि बिहार में खेला होगा। मैं पूछ रहा हूं कौन सा खेला होगा? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी? अरे कैसे कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा? नीतीश पलटी मार रहे हैं। नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं, इस बात को आप खेला बोल रहे हैं। नीतीश का इतिहास उठाकर देखिए। नीतीश कभी भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ। ये तो नीतीश का रेला है, इसको खेला कैसे कह रहे हैं? नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं चर्चा करूंगा बिहार के सियासत के बारे में, जिस पर सबकी निगाहें लगी है, देश के सारे मीडिया की निगाहें लगी हैं। मीडिया कह रही है कि बिहार में खेला होगा। अरे क्या खेला होगा? क्या लालू प्रसाद यादव भाजपा में चले जाएंगे? ये तो संभव नहीं है। नीतीश बाबू है ना, तो नीतीश बाबू के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से जातिवाद को जोड़ूंगा। नीतीश बाबू की जाति को बताऊंगा और जाति के विचारधारा की पोल खोलूंगा। उत्तर प्रदेश में भूमिहार और बिहार में कुर्मी, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनके पेट में दांत होता है। ये क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इसकी जानकारी किसी की नहीं होती है, किसी को नहीं होती है। अब नीतीश बाबू क्या करेंगे? आप लोग झूठा चर्चा कर रहे हैं ना, सारे टीवी वाले झूठा चिल्ला रहे हैं। नीतीश एनडीए में जा रहे हैं, नीतीश और लालू में 36 का आंकड़ा है। कबो झकड़ते हुए आप लोग देखे नीतीश लालू को? अरे गलबहियां तो नीतीश बाबू मोदी से भी कर लिए, उस मोदी से कर लिए जिनके गोधरा कांड के बाद नीतीश बाबू को ऐतराज था। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में शामिल थे नीतीश बाबू, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो वो भाजपा से कन्नी काट लेते हैं, भाजपा छोड़कर निकल जाते हैं और नीतीश बाबू बाद में उसी भाजपा से गलबहियां करते हैं, उसी नरेंद्र मोदी से गलबहियां करते हैं। तो नीतीश बाबू अगर चले भी गए एनडीए में तो कौन सा खेला हो गया? ये कोई खेला उला नहीं है। आप लोग झूठा चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में खेला होगा। बिहार में कुछ खेला नहीं है, ये सियासत है। इस सियासत को आप समझिए। टीवी चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अन्याय रेल रहे हैं खेला होगा। अरे कुछ खेला नहीं हो रहा है, यहां कहां खेला हो रहा है? खेला तो तब होता जब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी एनडीए में शामिल हो जाती। नीतीश बाबू बिहार के कुर्मी बिरादरी से आते हैं, इनके पेट में दांत होता है। क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। तमाम ब्रेकिंग न्यूज के बीच मैंने नीतीश के सबसे करीबी मंत्री विजय चौधरी को सुना कि वो कल जा रहे हैं 26 जनवरी को नालंदा में, प्रभारी मंत्री हैं वहां के, वहां झंडा फहराने।
सम्राट चौधरी दिल्ली में चले गए अमित शाह से मिलने, जेपी नड्डा से मिलने, ये सब सियासत की बात है। 2024 का चुनाव सर पर है, राजनैतिक सरगर्मियां चलेंगी ही। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। टीवी मीडिया की माने, गोदी मीडिया की माने, खैर मैं गोदी मीडिया नहीं मानता हूं, टीवी मीडिया की माने तो एनडीए गठबंधन तो नेस्ता नाबूद हो गया है। राहुल गांधी एकला चलो के राह पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में इंडिया गठबंधन मायावती को अपने पाले में नहीं ला सकी। पश्चिम बंगाल के सियासत में ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी, मैं इंडिया गठबंधन में रहूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव मैं अकेले भाजपा को हरा दूंगी। महाराष्ट्र के सियासत में एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के बीच में सीटों का फार्मूला जो भी हो, फाइनल हुआ हो ना हुआ हो, ये सब टीवी मीडिया के चर्चा के विषय है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया कि मैं 13 सीटों पर 40 उम्मीदवारों का चयन किया हूं, भगवंत मान अकेले जीत रहे हैं पंजाब। तो ये सब सियासत है, चलती रहेगी। इन सब के बीच में चर्चा में बिहार है। अब बिहार चर्चा में इसलिए है कि नीतीश बाबू को हर कोई समझना चाहता है, लेकिन नीतीश बाबू को आज तक कोई समझ नहीं पाया। 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश बाबू। बिहार के राजनीति में नीतीश बाबू की पार्टी तीसरे नंबर पर है और कहीं न कहीं जदयू का अस्तित्व खतरे में है। नीतीश बाबू साफ है, चाहते हैं कि इस लोकसभा में इंडिया गठबंधन सत्ता में आए या ना आए, लेकिन ये आखिरी मौका है। नीतीश बाबू का पैतरा यही है कि मैं जदयू का वजूद बचा लूं और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा लूं। मैं कह रहा हूं, इस तो में कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा भंग होने जा रही है। इस भंग होने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव थक हार कर नीतीश के साथ रहेंगे। नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कहीं न कहीं अपने पार्टी के वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ना एनडीए या इंडिया की सरकार बनेगी, लेकिन उसके पहले नीतीश बाबू के सामने पहेली बची हुई है जदयू बचाने की। 2012 में जो जदयू बिहार के विधानसभा में 1 नंबर की पार्टी थी, आज वो तीसरे नंबर की पार्टी है। राजद पहले नंबर पर है, भाजपा दूसरे नंबर पर है, जदयू तीसरे नंबर पर है। बगैर किसी बैकग्राउंड वोट के जदयू को चलाना और 8 बार बिहार के विधानसभा में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना, ये नीतीश बाबू के सियासत का ही परिणाम रहा है। अब जबकि नीतीश बाबू अपने विरासत को अपने किसी पुत्र या नाती को नहीं सौंपे हैं, तो कहीं न कहीं अब जिम्मेदारी है कि जदयू को बचा कर लेकर चले जाएं। सारी कयावत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसी बात पर रचे हुए हैं कि मैं जदयू को बचा कर ले जाऊं। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ आ जाती है और उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव बिहार में होता है तो जदयू का अस्तित्व नहीं बचना है। तो कहीं न कहीं नीतीश बाबू का प्रयास यही है
कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव कराकर जदयू को बचा लिया जाए। ये सियासत की बात है और सियासतदारों के समझ की बात है। कहीं न कहीं जो मैं कह रहा हूं यही अंतिम सत्य है। कैमरे, माइक, रिपोर्टिंग सब होती रहेंगी। लोकसभा का चुनाव है 2024 के, उसके साथ अगर बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो जाए तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं यही अंतिम परिणाम है। नीतीश बाबू कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर लालू प्रसाद यादव मान गए तो बिहार विधानसभा भंग होगी, और नहीं माने तो नीतीश बाबू एनडीए में जाने का रास्ता खोजेंगे। लेकिन एनडीए में जाने का राह भी इतना आसान नहीं है। कहीं न कहीं नीतीश बाबू लोकसभा 2024 के लिए अपरिहार्य हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए भी अपरिहार्य हैं और नरेंद्र मोदी के लिए भी अपरिहार्य हैं। अब कहीं ना कहीं अपनी बार्गेनिंग क्षमता का प्रयोग नीतीश बाबू इसी चुनाव में कर लेना चाहते हैं। इसके बाद नीतीश बाबू को भी पता है कि बार्गेनिंग करने की क्षमता उनके अंदर नहीं रहेगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश बाबू अपने बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल इस लोकसभा चुनाव के पहले कर पाते हैं या नहीं। ये इंडिया, एनडीए, गोदी मीडिया, टीवी मीडिया, निष्पक्ष पत्रकार सब अपनी रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन नीतीश बाबू कुर्मी के बेटे हैं और उनके पेट में दांत है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या खैर बोल तो रहे ही नहीं है। नीतीश बाबू बोल तो रहे ही नहीं है, क्या सोच रहे हैं इसका आप लोग कयास लगाते रहिए और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। और हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।